हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे दोस्तों फिर से मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा जो सर्जरी हुआ है वो कौन सा हुआ है, रोबोटिक हुआ है या नॉर्मल वाला हुआ है। ठीक है, तो आज इसी सिलसिले में आप सबको मैं बताऊंगा इस बोर्ड के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, कोलोस्टमी पेशेंट की वीडियो। तो मेरे साथ में रोबोटिक सर्जरी हुआ था। मैं आप पहले अपनी सर्जरी के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें कौन सा सही रहता है कौन सा खराब रहता है मैं आपको वीडियो को इनमें बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम में देखो दोस्तों, मेरा जो सर्जरी हुआ था वो कैसे हुआ था दोस्तों। मेरा जो सर्जरी हुआ था रोबोटिक के द्वारा ही हुआ था। अब रोबोटिक में होता क्या है, जैसे कि मैंने एक बना ली है अपनी, जो है यहाँ पे पैर देख ले, मैं अपना पेट का पूरा सिस्टम बना दिया। तो ये जो देख रहे हैं ना, अभी देख सकते हैं। तो क्या हुआ था, तो हमको यहाँ पे जैसे कि बड़ी आंत का शुरुआत जो होती है यहाँ पे हुआ था। मैं ऐसे ही नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारियाँ है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं वहाँ तक के लिए ही आपको बताऊँगा। इससे ज़्यादा मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ दोस्तों, तो थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना ली, बड़ी आंत का थोड़ा सा पिक बना लिया। ठीक है, अब वो हुआ क्या था दोस्तों कि मेरे जो यहाँ पे जो कैंसर की गांठ हो गई थी। ठीक है, एकदम नीचे जहाँ पे अनस होता है, गुदा द्वार होता है, वहाँ पे मेरे को कैंसर की गांठ हो गई थी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो अगर इसकी सर्जरी जो होती है इसमें दो टाइप की होती है। एक रोबोटिक होती है जो आजकल के गवर्नमेंट जो सिविल वगैरह में देख रहे हैं, तो रोबोटिक की सर्जरी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में फ़ायदा इसलिए होता है कि पेशेंट को ज़्यादा चीर फाड़ नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा चीर फाड़ नहीं होती है, और जो सर्जरी होती है वो बहुत नॉर्मल तरीके से होती है। ठीक है, अब अगर चीर फाड़ कम होगा तो पेशेंट की जो है उठने बैठने की और उसकी जो बैकअप होने की देह होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर चीर फाड़ ज़्यादा होगा तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी और आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा, टाँके भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको खून भी बह सकता है उस टाइम पे। तो क्या होता है रोबोटिक सर्जरी में, तो हमारा जो सर्जरी हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे को दिक्कत तो यहाँ पे थी, मैंने जहाँ पे ब्लैक किया है, दिक्कत तो यहाँ पे थी। लेकिन अब क्या किए कि यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक छेद किए थे। दोस्तों मैं जैसे कि आप अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। तो यहाँ पे एक छेद किए हैं, जो कि छेद तो किए थे उस टाइम पे, टाँके लगा दिए, छेद किए हैं। रोबोटिक में देखो जहाँ बड़ी आंतें होती है चेक करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे सिस्टम गया है। तो एक यहाँ पे छेद किए थे। ठीक है, और एक जस्ट नाभि के साथ में छेद किए थे। ज़्यादा बड़ा नहीं किए थे, छोटा छोटा किए थे, छेद किए थे। और जो स्टोमा बना था, ये तो यहाँ पे स्टोमा बना ही हुआ है, जो कि बैग लग चुका है। ठीक है, तो स्टोमा यहाँ पे बना ही है, क्योंकि ये स्टोमा बना ही है, क्योंकि 1 2 3 छेद। अब हमारा चीरा कहाँ लगाए थे दोस्तों? ठीक है, चीरा कहाँ लगाए थे देखो दोस्तों, अब यही होता है, दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है। ठीक है, चीरा जो जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, जैसे जैसे प्राइवेट वाले डॉक्टर जो आज की सर्जरी कर रहे हैं, उनके पास में ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण में वो पेट पे चीरा लगाते हैं, जो कि मेरे साथ में यहाँ पे छेद किए हैं, और डायरेक्ट छेद यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चीरा लगा देते हैं, पूरा पूरा फुल चीरा लगा देते हैं, पूरा पेट निकाल के, पूरा जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है वो देखते हैं कैसे क्या निकाला जाता है। तो अभी जो मेरी सर्जरी हुई, मेरी सर्जरी जो गुदा द्वार के साथ में हुई थी। कैसे, यहाँ पे मतलब जो जहाँ से हमारी गुदा द्वार, हमारी पीछे वाली पूरा जितना एरिया होता है वहाँ पे चीरे लगाए थे। ठीक है, अब इसमें दिक्कत यही आती है कि आपको थोड़ा बैठने उठने में थोड़ा दिन दिक्कत हो, जैसे 3 से 4 5 6 महीने के अराउंड में आपको थोड़ा सा बचना रहे, क्योंकि जो हमारा नीचे का भाग होता है वहाँ पे सर्जरी हुआ है, जहाँ हमारा पूरा बल लगता है बैठने उठने का, वहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है। तो आपको 4 से 5 महीने के अराउंड में देखो दर्द तो होता है जब आप बैठते हैं, तो आपको उससे दर्द के लिए राहत भी है दोस्तों। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है कि दर्द हो रहा है। देखो क्या होता है, कुछ टाइम पे मैंने जब सर्जरी करवाई थी डॉक्टर ने, तो बस ऐसे ही मेरे को भी दर्द हो रहा था कि उस टाइम में मैं बैठ नहीं पा रहा था। 1 महीने 2 महीने बीता तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैं कैसे बैठूँ डॉक्टर, कि मेरे को बैठा नहीं जा रहा, सिर्फ मैं कब से लेटा हूँ। तो उसने बोला कि घबराने की बात नहीं है, आप एक टब में पानी लें, गुनगुना पानी लें टब में, आप उसमें हल्का गुनगुना पानी हो जाए, आप उसमें आधे से 20 मिनट आप उसमें बैठो। अब देखो गुनगुने पानी से बैठने से आपको यही होती है कि जहाँ यहाँ पे सर्जरी होगी, जितना भी आपका इन्वेस्ट मतलब जितना भी आपका दर्द होगा, जितनी भी आपकी वहाँ पे मांस जो होगी, क्योंकि वहाँ पे चीरा लगा है, जितनी वहाँ पे आपको गर्माहट जब होगी तो जितना वहाँ पे खराब खून होगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था कुछ, तो मैंने एक 15-20 दिन तक ले ऐसे ट्राई किया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मैंने फिर धीरे धीरे उठना बैठना। फिर आज देखो मैं साइकिल भी चला रहा हूँ, इसी सहारे साइकिल भी चला रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी सब सर्जरी जो हुई थी बहुत नॉर्मल तरीके से हुई थी। अब गवर्नमेंट वाले मेरे को मेरी एज देके किए हैं, या एक पेशेंट से बात हुई थी तो उसने बोला कि गवर्नमेंट में तो रोबोटिक ही करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल वाली सर्जरी करते हैं, जो पेट पे चीरा लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, पेट वाला चीरा भी सही रहता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पेशेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीरा लग जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाभि तक चीरा लग जाता है। तो चीरे लगने की वजह से पूरा पेट हम उठ बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे सिकाई कर सकते हैं, किस चीज़ से सिकाई कर सकते हैं, प्लस हमारा जो स्टोमा बैग लगा है, यहाँ पे बैग लगा है, और इसके बाद में पूरा मतलब दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है पेट में उठना बैठना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके आप जहाँ भी अपना ट्रीटमेंट कराने स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले डॉक्टर से पूछ लें कि मेरी सर्जरी कैसे होगी, हाथ से होगी या रिबोटिक द्वारा होगी। तो रिबोटिक द्वारा ही कराएं, क्योंकि आज की जनरेशन में रिबोटिक हर जगह पे अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है। तो रिबोटिक वाला कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीरा नहीं लगता है, बस आपको 2-3 छेद करेंगे, प्लस उसके बाद में जहाँ से देखो। और फर्स्ट और सेकेंड टाइम में आपको बताता हूँ कि देखो मेरा जो परमानेंटली क्यों लगा दिया गया है, ठीक है, क्यों लगा दिया गया है इसके बारे में बताएंगे। देखो यहाँ पे जो हमारे कैंसर की गांठ जो 3rd स्टेज की थी, तो वो उसने डॉक्टर ने बोला कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे हम बैग ना लगाएंगे तो क्या होगा। अब बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, तो बैग क्यों लगा देते हैं यार, ऐसे भी तो रास्ता ये चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चलो मान लो कि हम टेम्परेरी बैग लगवा लिए, टेम्परेरी बैग हम बोल दिए कि डॉक्टर नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ में प्लीज़, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा, प्लीज़ मेरे साथ में परमानेंटली बैग ना लगाओ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर आपके भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है खुशहाली से बीते। तो क्या होता है दोस्तों, जो 3rd स्टेज का कैंसर की गांठ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा विकसित कर चुकी होती है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ले पूरा जो फैल चुकी होती है। ठीक है, फैलने के कारण में क्या होता है कि डॉक्टर पहले बता देते हैं कि देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे सर्जरी करके निकाल दिए, तो प्लस यहाँ पे अगर हम सर्जरी अनस के पास में करते हैं तो अनस भी खराब होने का चांस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अनस की काम करने की प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। अनस काम क्या करता है दोस्तों, कि जैसे कि जब भी आप अपना मल त्याग करते हैं तो देखते हैं जो अनस होता है वो आपको संकेत देता है कि आपका जो मल त्याग करने का टाइम हो चुका है। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे जो अनस पास में जब सर्जरी करेंगे तो अनस होता है वो काम करना बंद हो जाएगा, जो भगवान का दिया होता है वो बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी जो स्टूल आएगा वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और प्लस यहाँ की जो बीमारी है जैसे कि आपको 3rd कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर यहाँ पे हल्का सा छूट गया है, हल्का सा तिनका भी आप वहाँ से मांस छूट गया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे रिवर्सल सर्जरी कर दी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे फिर से वो बीमारी बना लेगा अपने अंदर फिर से
फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली ये होती है। ये लगभग ये 5 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, क्योंकि इतनी तेज़ बढ़ने वाली ये चीज़ होती है। अगर आपको पता चल चुका है कि हमको ऐसी प्रॉब्लम्स है, थर्ड स्टेज की, सेकेंड स्टेज की कैंसर है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, आप उसको सर्जरी करके कैसे भी उस चीज़ को निकलवा दें। तो क्या हुआ था मेरे साथ में, तो उसने बोला कि हम अगर इस चीज़ को हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, फिर से रिवर्सल सर्जरी कर देते हैं, तो क्या होगा अमन भाई, मेरा नाम लेके बोले अमन भाई, फिर से आपकी लाइफ टाइम पे ये जो कैंसर गांठ आप देख रहे हैं फिर से आपको हो सकता है। इससे अच्छा है आपको एक मैं यहाँ पे बैग लगा देता हूँ, जो भी आप इन्वेस्ट खाना होगा वो बैग में कलेक्ट होगा, और यहाँ का रास्ता जो होता है, यहाँ का रास्ता जो होता है हम निकाल देते हैं, और इसके बाद में यहाँ का जो हमारा अनस का गुदा द्वार है हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, मतलब एकदम ख़त्म कर देते हैं। इतना एरिया हम निकाल के एकदम फेंक देते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे निकाल के फेंक दिए, और जो हमारा अनस का एरिया है पूरा ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ब्लॉक जब हुआ था तो क्या हुआ था कि देखो परमानेंटली में और टेम्परेरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। टेम्परेरी की मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो परमानेंटली में तो ये पूरा रास्ता निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ चुकी है कि यहाँ का रास्ता जितना बैग लगा दिए, बैग के बाद का जितना भी हमारा बड़ी आद बत्ती है उसको निकाल देते हैं। 500 kg 500 ग्राम का होता है। तो मेरा भी जो निकला था मेरे पर्जन को दिखाए थे, तो 500 ग्राम का लगभग था कि इसके आगे का जो सिस्टम था, तो मैं तो नहीं देख पाया था उस टाइम पे। तो दोस्तों ये हो गया परमानेंटली का, जिसको परमानेंटली लगा है, ठीक है दोस्तों। अब जिसको टेम्परेरी लगता है दोस्तों, उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। उसकी कंडीशन में ही होती है कि जो यहाँ का रास्ता होता है वो नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब कोई कोई कमेंट करता है कि मेरे जो अनस के पास में है वहाँ पे भी स्टूल कलेक्ट होता है, बैग में भी बैग कलेक्ट होता है, स्टूल कलेक्ट होता है। तो मेरे भाई आपका जब रिवर्सल सर्जरी होने वाला है तो क्या होता है कि जो हमारा जो थोड़ा बहुत खाना होता है, क्योंकि जो यहाँ बड़ी आती है थोड़ा सा पेट से बाहर निकाल देते हैं, और थोड़ा सा जब बाहर निकाल देते हैं तो उसके ऊपर से बैग लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाके भी नहीं लगाते हैं उतना खास, क्योंकि वो 5-6 महीने बाद रिवर्सल सर्जरी करवानी होती है। देखो अगर आप रिवर्सल सर्जरी आपको डॉक्टर बोले तो आपको उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, जितना भी आपको डॉक्टर टाइम दिए उसके अंदर आपको उस चीज़ को रिवर्सल करा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हाथ की बड़ी आती है वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है, और उसके बाद में जो यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है, वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है यहाँ पे बैग लगा दिए रिवर्सल सर्जरी में, तो यहाँ का जो बैग का रास्ता होता है वो नहीं निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि जब वो निकाल देंगे तो आपका फिर परमानेंटली हो गया, ठीक है। पहचान ही होती है दोस्तों कि अगर आपको किसी किसी को नहीं पता, किसी को डॉक्टर बताते ही नहीं कि आपका जो स्टोमा हम बना रहे हैं परमानेंटली है या टेम्परेरी है, किसी को बताते ही नहीं है, बस सर्जरी कर देते हैं कि जाओ भाई जाओ। अब उनको कैसे पता करें भाई, देखो आपका जो यहाँ का रास्ता होता है वो अगर टेम्परेरी है तो ब्लॉक नहीं करते हैं, अगर परमानेंटली है तो यहाँ का रास्ता पूरा ब्लॉक कर देते हैं, ये रास्ता पूरा निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसका काम ही ख़त्म कर देते हैं। अगर रिवर्सल होता है तो ये भी रास्ता चालू रहता है, ये भी रास्ता चालू रहता है। तो आपको जितना भी डाटा टाइम दिए हैं आप उसके अंदर आपको उस चीज़ को करा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूल आपको आएगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि यहाँ का स्टूल पूरा बंद हो, थोड़ा बहुत आता है, सिर्फ रिवर्सल सर्जरी जिसका टेम्परेरी बैग लगा है, ठीक है। क्योंकि रास्ता ये चालू है यहाँ पे थोड़ा भाई, तो आपको पैम्पर्स वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पे अगर आता है तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है, पहनना है, ठीक है। और उसके बाद में रिवर्सल सर्जरी वाले पे यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्जरी करते हैं स्टमक, बाद में उसमें ज़्यादा अगर रिबोटिक हो तो, ठीक है। अगर रिबोटिक हो तो अगर आप कहीं अगर हाथ से करवा रहे हैं तो वो टेम्परेरी वाले में भी यहाँ पे इतना बड़ा चीरा लगा देते हैं। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट को कि मतलब उनका सिस्टम ही पूरा ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टोमा बना दिए, यहाँ पे एक स्टोमा बना दिए, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। तो डॉक्टर के हिसाब से हम नहीं चल पाएंगे। अब डॉक्टर क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, किसी को उतना भाई, देखो हम डॉक्टर तो है नहीं, जो भी बता रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो भी डॉक्टर करना होता है डॉक्टर करते हैं। तो दोस्तों समझ आपको आ चुका होगा कि मेरा जो सर्जरी हुआ था कैसे हुआ था। जो भी आज मैं हूँ रोबोटिक सर्जरी करवाया था,
और मेरा ट्रीटमेंट जो हुआ था गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं, ठीक है। और आप सर्जरी कराने से पहले आपको पूरी चीज़, आपको हर चीज़ पूछ लेनी चाहिए कि जो मेरा सर्जरी होने वाला है वो टेम्परेरी होगा, परमानेंटली होगा। आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं बताते हैं तो आप उनसे बार बार पूछने की कोशिश करें, ना कि आपको, नहीं तो लाइफ आपकी आपके हाथ में है दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नए वीडियो साथ में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में आने वाला है कि बैग में कौन सा अप्लाई करता हूँ, कितने का खर्चा आता है, ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही है कि मेरा जो सर्जरी हुआ था रोबोटिक हुआ था, नॉर्मल नहीं हुआ था। नॉर्मल में चीर करते हैं, रोबोटिक वाले में चीरा उतना नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपका रिकवरी हो जाता है बॉडी का। तो उतना ज़्यादा आपको उसमें पेन ही सहना पड़ता है, उतना ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता है रोबोटिक वाले में। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। इतना ही काफ़ी है आज की वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात पसंद आए, मेरे वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स ज़रूर कर देना दोस्तों। दोस्तों आप सबसे मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ा अपसेट चल रहा हूँ, बिजी चल रहा हूँ, तो उसके वजह से मैं आप सबको थोड़ा रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। कि दोस्तों जो आपकी देर की बात बताऊँ कि जो मैं खुद की इनकम जो होता है, मतलब खुद से करता हूँ, खुद से जो भी होता है करता हूँ। क्योंकि जो मैं एक पुअर बॉय हूँ, मतलब बहुत गरीब घर से हूँ। मेरा जो सर्जरी हुआ था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, लगभग 1 लाख के भीतर हुआ था, कैसे भी एडजस्टमेंट करके हुआ था। लेकिन आज भी जो भी हूँ दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप सबको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि इंडिया में यार बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पता होता है कि इनके कैसे साथ में क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ में घुल मिल के रहूँ और उनको भी थोड़ा बहुत सहमत दूँ और हिम्मत दूँ, कि ताकि अपने अपने होने वाले प्रॉब्लम से वो झेल पाएँ, और उसके बाद में होने वाले प्रॉब्लम से वो कंफ्यूज ना रहें कि यार कि मैं हूँ ऐसे हूँ कि मैं ही ऐसा हो गया। तो मैंने भी ऐसे फर्स्ट टाइम में सोच रखा था कि यार ऐसे कई लोग होंगे। तो उस टाइम पे तो उतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं था कि बहुत सारे लोग। तो आज के जनरेशन बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि भाई देखो डेली टू डेली आते रहते हैं कि यार मेरा रिवर्सल सर्जरी होने वाला है, मेरा परमानेंट है। तो देखो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें चाहे नशा करते रहते हैं, चाहे कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं खान पान की। और आज की जनरेशन की वजह से बैग्स लगा जा रहे हैं। और कई 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 हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती भी मैंने देखा है कि ज़बरदस्ती नहीं, हम इसको नहीं कह सकते हैं, वहाँ की मैं तो देखा नहीं हूँ कि व्यवस्था क्या है। तो एक पेशेंट से बात हुई थी कि वो बोल रहे थे कि वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे बैग लगा दिए थे। तो आप थोड़ा उस चीज़ से थोड़ा सोच समझ के उस हॉस्पिटल को चॉइस करें, जहाँ भी चाहें अपने डॉक्टर को चॉइस करें, ताकि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। तो वीडियो को ख़त्म करने दोस्तों। तो आज का टॉपिक इतना ही। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना दोस्तों।